हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2022 का है। ये एक शानदार यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इसे नैक द्वारा ए ग्रेड दिया गया है। यहाँ से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है। इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो आपका 50+ सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और सीटों की संख्या की बात करें तो 500 से भी ज़्यादा सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपका सब्जेक्ट है और आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ पीजी हैं विथ 55% मार्क्स के साथ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको छूट भी दिया जाएगा। आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर इतनी एलिजिबिलिटी रखते हैं। इससे ज़्यादा भी है तो आपको उसके हिसाब से छूट दी जाएगी। तो चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं और देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उसमें सीटों की संख्या कितनी दी गई है। अदर जो नोटिफिकेशन में डिटेल्स दी गई है उसे भी हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं क्योंकि सब्जेक्ट की संख्या अधिक है। बायोटेक्नोलॉजी दिया गया जिसमें कि सीटों की संख्या 22 है। बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया गया जिसमें 1 सीट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दिया गया जिसमें 2 सीटें हैं। फाइनेंशियल स्टडीज़ दिया गया है जिसमें कि 1 सीट अवेलेबल है। बिजनेस मैनेजमेंट में भी 1 सीट है। व्यवहारिक मनोविज्ञान है जिसमें कि 9 सीटें हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन दिया गया जिसमें 6 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें कि 3 सीटें दी गई हैं। देन 3 सब्जेक्ट है जिसमें कि सीट अवेलेबल नहीं है। देन दिया गया है जनसंचार एवं पत्रकारिता जिसमें कि 5 सीटें हैं। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें 6 सीटें हैं। रिन्यूएबल एनर्जी दिया गया जिसमें 3 सीटें हैं। भौतिकी में 61 सीटें दी गई हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में सबसे अधिक सीटें हैं, यहाँ पे 118 सीटें अवेलेबल हैं। मैथ में दिया गया है 33 सीटें हैं। भूगर्भ विज्ञान यानी अप्लाइड जियोलॉजी दिया गया है जिसमें कि 10 सीटें हैं। विधि में 4 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। हिंदी में 16 सीटें हैं। इंग्लिश में 18 सीटें हैं। समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी में 27 सीटें हैं। राजनीति शास्त्र में 43 सीटें दी गई हैं यहाँ पे। प्राचीन इतिहास है जिसमें कि 9 सीटें हैं। मनोविज्ञान में 33 सीटें हैं। सैन्य विज्ञान में 25 सीटें दी गई हैं। इतिहास है जिसमें 9 सीटें हैं। अर्थशास्त्र में यहाँ 44 सीटें हैं। शिक्षा शास्त्र में 10 सीटें अवेलेबल हैं। ऊपर जितनी भी सीटें हैं वो सारे आपके कैंपस में हैं और कुछ एफिलेटेड कॉलेज में है। नीचे जो सीटें दी गई हैं वो सब के सब सारे सब्जेक्ट आपके एफिलेटेड कॉलेज में अवेलेबल हैं। जिसमें संस्कृत है जिसमें 30 सीटें हैं। दर्शन शास्त्र में 22 सीटें हैं। शिक्षा संकाय दिया गया है जो कि बीएड, इसमें भी 16 सीटें दी गई हैं। वाणिज्य है जो 14 सीटें हैं। प्राणी विज्ञान दिया गया है जिसमें कि आपकी 32 सीटें हैं। वनस्पति विज्ञान है 23 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सस्य विज्ञान है जिसमें 23 सीटें हैं। अनुवांशिकी पादप प्रजनन दिया गया है जिसमें कि 5 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। पादप रोग विज्ञान दिया गया है। सारे सब्जेक्ट हिंदी में यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें 6 सीटें हैं। कीट विज्ञान दिया गया है जिसमें कि 2 सीटें हैं। कृषि विज्ञान एवं मृदा विज्ञान दिया गया है जिसमें 4 सीटें हैं। उद्यान विज्ञान दिया गया है जिसमें 2 सीटें हैं। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान है जिसमें 2 सीटें हैं। गृह विज्ञान जिसमें कि आपकी 4 सीटें हैं। जियोग्राफी भी है, भूगोल जिसमें कि 15 सीटें हैं। शारीरिक शिक्षा दिया गया है जिसमें आपकी 9 सीटें हैं। कृषि प्रसार में 1 सीटें हैं। कृषि अभियांत्रिकी दिया गया है जिसमें कि 1 सीटें अवेलेबल हैं। ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसे हम लोगों ने क्विकली देख लिया है सीटों की संख्या के साथ। अब देख लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपका है वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी जो कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसकी अगर डेट की बात करें तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है वो 27 अप्रैल से ही स्टार्ट है। इसको जो आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है उसकी जो लास्ट डेट दी गई है यहाँ 6 जून दिया गया है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो आपकी सॉफ्ट कॉपी होगी जो कि ऑनलाइन फिल करना होगा उसकी जो लास्ट डेट दी गई है ये 26 मई दी गई है। लास्ट डेट पास था इसलिए एक वीडियो और बना दी हूँ क्योंकि क्या होता है हम लोग जब नोटिफिकेशन आता है तुरंत वीडियो देख लेते हैं, उसे हम लोग पेंडिंग में डाल देते हैं और वो दिमाग से निकल जाता है। इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर फॉर्म अगर आप फिल नहीं किए हैं तो फिल कर लीजिए। इसे क्विकली देख लेते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी दी गई है वो आपका दिया गया। अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं या फिर पिछड़ी जात के हैं, अन्य पिछड़ी जात यानी ओबीसी के हैं या जनरल हैं तो आपको 1000 देना है। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पे करना होगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे ऑनलाइन उसे आप प्रिंट आउट करेंगे प्लस हार्ड कॉपी के साथ जो कि आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे उसे आपको देना है इस एड्रेस पे। ठीक है, आपको स्पीड पोस्ट कर देना है इस एड्रेस पे जो कि आपको आपका जो स्पीड पोस्ट है
वो 6 जून के पहले ही कैंपस में पहुंच जाना चाहिए यूनिवर्सिटी के। ठीक है, ये आपको एड्रेस वहाँ पे फिल करना है और इसे देना है। अगर आप किसी कारणवश विशेष परिस्थिति में, यहाँ पे कोविड में दिया गया है कि अगर लॉकडाउन वगैरह होता है तो उस परिस्थिति में आप अपने सारे जो हॉट कॉपी है उसे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद उससे PDF बनाएंगे और उस PDF को आप सेंड कर सकते हैं इस ईमेल ID पर। ठीक है, अभी तो आपको स्पीड पोस्ट ही करना होगा। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। अगर आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं या फिर आप दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग हैं, PWD हैं, तो आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप 50% मार्क्स है आपके पास मास्टर डिग्री में तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो श्रेणी दिया गया है, जो आपका एडमिशन का कैटेगरी है वो आपका फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों दिया गया है। फुल टाइम में कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं, पार्ट टाइम में कौन ले सकते हैं, इसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि हिंदी में है। जैसे आप अगर कहीं सर्विस में हैं तो आप पार्ट टाइम में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आप फुल टाइम में ही एडमिशन लें क्योंकि फुल टाइम में एडमिशन लेने पे आपको स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है, पार्ट टाइम में ये अवेलेबल नहीं होता है। अब देख सकते हैं एग्जाम्प्टेड कौन से होंगे, कौन से लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जाम्प्टेड होंगे। ऐसे विद्यार्थी जो कि विश्वविद्यालय परिसर में यानी कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में या फिर उसके एफिलिएटेड कॉलेज में टीचिंग हो या फिर सर्विस दे रहे हों उस यूनिवर्सिटी में, वो एग्जाम्प्टेड होंगे। या फिर आपके पास UGC, CSIR, DST, DBT, ICAR, ICMR, DAE, ICHR या फिर इसी तरह से किसी भी भारत सरकार के केंद्रीय संस्थान द्वारा या भारत सरकार द्वारा अगर आप फेलोशिप पा रहे हैं तो भी आप एग्जाम्प्टेड होंगे। या फिर आपका JRF हो, नेट हो, UGC स्लेट हो तो भी आप नेट से एग्जाम्प्टेड हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जाम्प्टेड होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास गेट है जो कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो वैध हो, वैलिड हो तो आप यहाँ से एग्जाम्प्टेड होंगे। या फिर आपका आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में कम से कम 10 साल का सर्विस दिए हों आप तो भी आप एग्जाम्प्टेड होंगे। या फिर MPhil आप क्वालिफाई कर चुके हों। ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया जो है वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप एग्जाम्प्टेड हैं तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना है तो आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो किस तरह से मेंशन किया जाएगा, कैसे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं। या फिर जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।